अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी मिक्सदार रेसिपी जो जायके में होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार है। इस दाल में हमने इस्तेमाल की है मुख्तलिफ 2 दालें और ख़ास मसाले जो इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आप भी रोज़ एक ही तरह की दाल खाकर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी मूँग की दाल और 1 कटोरी मसूर की दाल। इनको पहले मैंने अच्छा सा कर लिया था साफ़। अब इसे 2 से 3 बार पानी से कर लेते हैं वॉश। मैं जब भी दाल पकाती हूँ इसे 3 से 4 बार पानी से ज़रूर वॉश करती हूँ ताकि इसमें जो रेत मट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। और इसे छलनी की मदद से फिर से 2 से 3 बार ऊपर से पानी डालते हैं। यहाँ पर जी दाल हो गई है अच्छी सी वॉश। अब इसको भिगो देते हैं। यहाँ पर जी मैंने दाल को भिगोऊंगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद मिलते हैं। 30 मिनट बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर देचकी रख देते हैं और उसमें शामिल कर देते हैं 2 गिलास पानी के। और जो दाल भिगो कर रखी थी उसको भी इसमें शामिल कर देते हैं और दाल को बॉयल आने देते हैं। दाल के ऊपर ये जो झाग है इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। इसका कोई काम नहीं है दाल में। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं रिमूव और इसको दाल को पकने देते हैं। तो साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 से 4 जवे लहसुन के और 3 सब्ज़ मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे मिक्स करते हैं और दाल को पकने देते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टमाटर बारीक बारीक काट के इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा दाल में टेस्ट आएगा। और इसको कवर कर देते हैं 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब तक दाल कुक होती है तो हम इसके लिए बेहतरीन तड़का रेडी करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम का ऑन कर देते हैं। ऊपर पैन रख देते हैं। 2 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं ऑयल के। 2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं मक्खन के और इसको मेल्ट होने देते हैं। आज हम जी बना रहे हैं यहाँ पर मखनी दाल, बहुत जायके में लाजवाब। ये यहाँ पर जी मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस में काट कर। इसको करते हैं जी फ्राई। 3 मिनट में ये प्याज हो जाएगा फ्राई। लुक एट दिस जी, चेक करें ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है प्याज का। अब इसमें शामिल करते हैं कटा हुआ अदरक और इसको भी फ्राई करते हैं। अदरक को गोल्डन ब्राउन होने तक हम करेंगे फ्राई। 7 मिनट बाद हम दाल को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दाल के लिए तड़का रेडी हो रहा है। अब जी दाल को चेक करते हैं कि दाल लुक एट दिस जी, चुक करें जी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दाल हो रही है कुक और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर जी हो गया है अदरक गोल्डन। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 साबुत कटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून जीरे का और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। यहाँ पर जी ज़बरदस्त सा तड़का बन के हो गया है रेडी। अब चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और दाल की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी मसालेदार दाल हो रही है रेडी। यहाँ पे दाल हो गई है अच्छी सी कुक। 15 मिनट बाद चेक करें। अब इसमें शामिल करते हैं एक चिकन क्यूब जो इस दाल का जायका 2 गुना ज़्यादा कर देगी और इसे मिक्स करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 काट के और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं। अब लास्ट में बारी जाती है खुशबूदार मसालेदार तड़के की। अब जी दाल के ऊपर डाल देते हैं तड़का और दाल को करते हैं मिक्स। अब जी 1 मिनट के लिए मज़ीद दाल को पकाते हैं ताकि तड़का और दाल में अच्छा सा हो जाए मिक्स। लुक एट दिस जी, चेक करें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार यहाँ पे दाल बनके हो गई है रेडी। अब इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर कर देते हैं ऑफ। 5 मिनट बाद दाल का ढक्कन उठाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। लुक एट दिस जी, माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी हमारी मखनी दाल तड़के वाली रेडी। तो अभी हम इसे सर्व करते हैं। तो जी दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कौन सी कंट्री में बैठ के देख रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
और मिक्स दाल की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आप होटल जैसी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार मिक्स दाल बनाना चाहते हैं तो ये सान जायके से भरपूर रेसिपी ज़रूर आजमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।